नमस्ते दोस्तों। हम कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम कार्बन के अपरूप की परिभाषा और कार्बन के अपरूप के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। और अक्रिस्टलीय अपरूप में कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप किसे कहते हैं, अर्थात कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है, कार्बन के अपरूप कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बन के अपरूपों में होता क्या है कि उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, लेकिन भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे और भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, अब कार्बन के दो प्रकार के अपरूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, वे अपरूप जिनके परमाणु निश्चित निश्चित नियमित व्यवस्था में हो, अर्थात जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित हो, ऐसे अपरूपों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है, आइए इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हीरे के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हीरा, हीरे की संरचना एक मजबूत किले की तरह होती है, जहाँ हर परमाणु बेहद मजबूत बंध से जुड़ा होता है। अर्थात हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एक मजबूत बंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन चतुष्फलकीय जाल है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यह मिलकर एक मजबूत त्रिविम अर्थात 3D आकृति बनाती है। ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, ऐसे जो एक कार्बन है, देखिए ये कार्बन, ये वाला कार्बन, देखिए ये वाला कार्बन अन्य तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या बना रहा है, ठीक है, अन्य चार कार्बनों से जुड़ा है, एक, दो, तीन और चार। इस प्रकार से ये इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना बना रहा है। ठीक है, संकरण देखिए, हीरे के अंदर संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3। ध्यान रखना कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण पाया जाता है। और कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। कितनी रहेगी, 154 पिकोमीटर। और ध्यान रखना कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, अर्थात एकल बंध पाया जाएगा। कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, जो हीरा होता है ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन व रिक्त स्थान नहीं पाए जाते। हीरे के अंदर क्या होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, और रिक्त स्थान नहीं पाए जाने के कारण, ठीक है, ये विद्युत आवेशों का प्रवाह नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक। अब देखिए, हीरा क्या होता है, एक कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, इस कारण ये क्या होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला अत्यधिक कठोर पदार्थ है। ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। दूसरा क्रिस्टलीय अपरूप का उदाहरण देखें, ग्रेफाइट।
ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर देखिए, ग्रेफाइट की संरचना ताश के पत्तों की गड्डी या किताब के पन्नों जैसी होती है। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार हमारी किताब के अंदर एक पन्ने पर दूसरा पन्ना रखा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की षटकोणीय परतें एक दूसरे पर रखी होती हैं, ठीक है। चलें आगे देखिए। षटकोणीय परतें ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर 6 कोनों वाली रिंग बनाता है, ठीक है। कितनी बनाएगा? 6। इसका मतलब क्या है? जो इस प्रकार से आकृति बनेगी, देखिए। देखिए इस प्रकार से ये षटकोणी अर्थात बेंजीन बेंजीन रिंग के समान संरचना बनाएगा, ठीक है। इसमें षटकोणी, अब इसमें क्या हुआ, एक कार्बन है, ठीक है, वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ। देखिए ये कार्बन 1 2 3, ये 3 कार्बनों से जुड़ा रहेगा इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखना। चलें आगे। देखिए आगे देखिए। कमजोर आकर्षण बंध। देखिए ग्रेफाइट की 2 अलग अलग परतों के बीच कोई मजबूत रासायनिक बंध नहीं होता है, ठीक है। वे आपस में बहुत कमजोर वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ी होते हैं और परतों के बीच की दूरी 340 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? दो परतों के मध्य की दूरी देखो, ये 2 परतें हो गई, एक ये वाली और ये एक वाली, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी? 340 पिकोमीटर होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है? 340 पिकोमीटर। और इनके मध्य जो कच्ची रेखाओं से ये कौन सा बंध है? वंडर वाल बंध है, ध्यान रखना। कौन सा बंध पाया जाता है? वंडरवाल बंध पाया जाता है इन दोनों परतों के मध्य। किसकी परतों के मध्य? ग्रेफाइट की परतों के मध्य, ध्यान रखना। चले आगे। देखिए ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम और चिकना होता है। कैसा होता है? मुलायम और चिकना होता है। देखिए इसका कारण क्या है? कमजोर बल होने के कारण ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। यही वजह है कि यह छूने पर चिकना लगता है और पेंसिल से कागज पर लिखते समय इसकी परतें आसानी से कागज पर छूट जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए। बिजली का सुचालक अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों? इसमें क्या होते हैं? इसमें केवल एक कार्बन होता है, अन्य तीन कार्बनों से जुड़ा होगा, ठीक है। अर्थात इसमें एक संयोजकता फ्री होती है, अर्थात इसमें क्या हो गया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और रिक्त स्थान पाए जाने के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखना। और इसमें संकरण कौन कौन सा होता है? sp2। कौन सा? sp2। और हीरे के अंदर कौन सा होगा? sp3, ठीक है। इसमें तो कौन सा हो गया? किसमें? ग्रेफाइट में तो sp2, और हीरे के अंदर कौन सा हो गया? हीरे के अंदर कौन सा हो गया? sp3, ध्यान रखना, ठीक है। और परतों के मध्य की दूरी कितनी रहेगी? 141.5 पिकोमीटर, ध्यान रखना। कितनी? 141.5 पिकोमीटर होती है। चलें आगे। अब देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, फुलेरीन, ठीक है। आगे देखिए। इस अपरूप का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार रिचर्ड बंकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया क्योंकि इसकी संरचना उनके द्वारा डिजाइन की गई जियोडेसिक गुम्बद जैसी दिखाई देती है, ठीक है। इसके एक अणु में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। किसमें? फ्लोरीन में। कितने? अर्थात फ्लोरीन के अंदर सामान्य रूप से 60 से 70 कार्बनों से मिलकर एक गेंद के समान बनी हुई संरचना होती है।
जो फुटबॉल गेंद होती है उसके समान दिखाई देती है फ्लोरीन की संरचना। ठीक है, आगे देखिए। फुटबॉल जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे प्यार से बक्की बॉल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो आपकी जो फ्लोरीन है, इसकी इसका दूसरा नाम बक्की बॉल कहा जाता है। ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, कोवलेंट बंध पाया जाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के, जो अभी तक हमने हीरे के अंदर कैसी पढ़ी, षटकोणीय, चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट के अंदर षटकोणीय। अब देखिए इसमें दो प्रकार के, जो आपके एक तो होगी षटकोणीय और एक कैसी होती है, परत कैसी होती है, पंचकोणीय। ठीक है, ये अलग अलग होगी। अब देखिए इनमें होती क्या है, इसकी ज्यामितीय संरचना पढ़ते हैं, किसकी, फ्लोरीन की। अब देखिए यदि आप फुटबॉल को ध्यान से देखें तो उसमें काले और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं। ठीक इसी तरह 60 कार्बन में भी दो प्रकार के छल्ले रिंग होते हैं, एक षटकोणीय, ठीक है, इसकी पूरी संरचना में केवल 20 षटकोणीय होते हैं, अर्थात इसमें कितने षटकोणीय परतें होंगी, 20, और पंचकोणीय कितनी होती हैं, 12। ध्यान रखना। अब देखिए इनमें जुड़ने का नियम क्या होगा, षटकोणीय होती है वो पंचकोणीय और षटकोणीय दोनों से जुड़ती है, लेकिन पंचकोणीय केवल किससे जुड़ेगी, षटकोणीय से जुड़ती है। यहाँ से देखिए षटकोणीय और पंचकोणीय, इनमें ये फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोरीन के अंदर षटकोणीय परतें कितनी होती हैं और पंचकोणीय परतें कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना, षटकोणीय में तो कितनी होती हैं, 20, और पंचकोणीय कितनी होती हैं, 12। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए इनमें कितनी संख्या आ रही है, 12, और इसमें कितनी आ रही है, 20। अब यहाँ पर क्या होगी, इनकी संख्याएं है ना, इतना तो याद रह जाएगा हमारे, 12 और 20 तो याद रह जाएंगे इनमें। अब हमारे को याद रखना भाई षटकोणीय कौन सी। अब देखिए इनमें क्या होगा, इनमें भाग देकर देखेंगे, 6 का किस में भाग जाता है, ठीक है, 12 के अंदर। तो षटकोणीय 12, 12 संख्या नहीं होंगी इनकी परतों की, ठीक है, कितनी होगी, 20। ठीक है, याद रखना। और 12 के अंदर किसका भाग नहीं जाएगा, 5 का, अर्थात पंचकोणीय परतें कितनी होंगी, 12। इस प्रकार से आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए रासायनिक और भौतिक गुण देखें। इनमें देखें किसमें, जो आपका फ्लोरीन है, इसमें संकरण देखिए किसके समान होता है, ग्रेफाइट के समान होता है, sp2 संकरण पाया जाएगा। इसमें देखिए बंध के प्रकार, इसमें बंध कैसा होगा, एक तो एकल बंध और द्विबंध दोनों प्रकार के बंध होंगे। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन है, ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप होता है। कैसा होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप होता है, क्योंकि ये एक है बंध संरचना होती है। इसमें क्या होगा, जो कार्बन का बाहरिक, जो इसकी संरचना के अंदर सबसे बाहर वाला कार्बन अन्य परमाणुओं से नहीं जुड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन से हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन से या अन्य फास्फोरस क्लोरीन आदि परमाणु से नहीं जुड़ता है, इसलिए ये क्या हो गया, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कार्बन का शुद्ध अपरूप कौन सा होता है, तो याद रखना फ्लोरीन। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए फ्लोरीन के उपयोग, देखिए इनका, फ्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एक नैनो तकनीक में, ठीक है, नैनो ट्यूब्स बनाने में और नैनो सामग्री बनाने में, और फ्लोरीन का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। देखिए इसके खुले पिंजरे के अंदर दवा को रखकर शरीर के विशिष्ट अंगों तक सुरक्षित पहुंचाने के ये शोध चल रहे हैं। ठीक है, अतिचालक, जब इसमें पोटेशियम जैसी धातु मिलाई जाती है तो यह बहुत कम तापमान पर बिजली का बेहतरीन सुचालक बन जाता है। ध्यान रखना, जब इस किसमें, फ्लोरीन के अंदर हम क्या मिला दें, पोटेशियम धातु, तो ये विद्युत का अच्छा सुचालक बन जाता है। ध्यान रखना। अब देखिए
जो क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर एक और अपरूप है ग्रेफिन। क्या पढ़ेंगे? ग्रेफिन कार्बन का एक ऐसा क्रांतिकारी और आधुनिक अपरूप है जिसमें विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा रखा है। इसे चमत्कारी पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, आइए ग्रेफिन के बारे में पढ़े। ग्रेफिन की संरचना, ठीक है, 2D दुनिया का राजा। हीरा और फ्लोरीन जहाँ 3D है, वही ग्रेफिन पूरी तरह से 2D है। यह कार्बन परमाणु की सिर्फ एक परमाणु जितनी पतली परत होती है। ठीक है, कितनी पतली परत होती है? कार्बन का एक परमाणु की जितनी पतली होती है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर षटकोणीय जाल बनाते हैं जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए ग्रेफिन के जादुई गुण, अर्थात ग्रेफिन के कौन कौन से गुण हैं। देखिए, ग्रेफिन स्टील से 200 गुना मजबूत होता है। अर्थात ग्रेफिन एक ऐसा कार्बन का अपरूप है जो स्टील की तुलना में 200 गुना अधिक मजबूत है। ध्यान रखना, सुपरफास्ट सुचालक, अर्थात यह ग्रेफिन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। ठीक है, और ग्रेफिन कैसा होता है? पारदर्शी और लचीला होता है। ठीक है, इसे लचीलापन होने से इसे मोड़ा जा सकता है आसानी से। ग्रेफिन के भविष्य, ठीक है, ग्रेफिन से संबंधित भविष्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो देखिए। फास्ट चार्जिंग बैटरी, ठीक है, ग्रेफिन अधिक सुचालक होने से ये मोबाइलों की बैटरी को कुछ सेकंडों में या मिनटों में चार्ज कर देगा और बैटरियां लंबे समय तक चलेंगी ग्रेफिन से। ठीक है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसमें लचीलापन होने के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, स्मार्टफोन हो गया, पारदर्शी कंप्यूटर स्क्रीन, कपड़े आदि, एक लचीलापन अधिक होगा उनमें। ठीक है, पानी को साफ करना, ठीक है, ये समुद्री पानी को साफ कर देगा क्योंकि इसमें से क्या होगा, पानी छन जाएगा और जो खारे जो लवण होते हैं वो छन नहीं पाएंगे इसमें से, तो ये पानी को साफ करने में भी काम में आएगा। कौन? ग्रेफिन। ठीक है, देखिए ग्रेफिन के बारे में एक विशेष नोट ध्यान रखना। देखिए, ग्रेफिन की खोज साल 2004 में आंद्रे जिम और कोस्टिया नावासेलोवा नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इसे केवल सेलो टेप गोंद वाली पट्टी की मदद से ग्रेफाइट की परत उखाड़कर खोजा था। इस कार्य के लिए इन्हें 2010 में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, अक्रिस्टलीय अपरूप, क्या पढ़ेंगे अब? अक्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन के वे अपरूप जिनकी क्या हो, ज्यामितीय संरचना क्या हो, निश्चित नहीं हो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? कोयला हो गया, चारकोल हो गई, काजल हो गई और कार्बन ब्लैक, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके उदाहरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कोयला। ठीक है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? हम सभी जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे क्या हो गए, जमीन के अंदर किसी भी कारण प्राकृतिक घटना हुई, भूकंप आने से या ज्वालामुखी या कोई भी कारण हुआ, उसके कारण क्या हो गई, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए और अधिक दाब और अधिक ताप के कारण पेड़ पौधे किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। ठीक है, अब वर्तमान में कोयला खनन के द्वारा हमें 4 प्रकार का प्राप्त होता है। एक पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, सबसे अब देखिए, कोयले के अंदर इन 4 प्रकार हो गए। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा? जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो? ज़्यादा। ठीक है, और जिसमें नमी की मात्रा कम हो, अपशिष्ट
कम छोड़े, वायु प्रदूषण कम करे, वह अच्छा कोयला होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट के अंदर क्या होगी, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, कितनी, 90%। बिटुमिनस कोयले के अंदर 80%, लिग्नाइट कोयले के अंदर 60 से 70% होती है, और पिट कोयले के अंदर 40 से 55% होती है। ठीक है, अर्थात एंथ्रेसाइड में पानी नमी होगी, वो कम होगी, प्रदूषण कम करेगा, अपशिष्ट पदार्थ कम छोड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत देखें, पिट कोयले के तरफ जाएंगे तो पिट कोयले में सबसे ज़्यादा क्या होगी, एक तो कार्बन कम है, ऊर्जा कम देगा, प्रदूषण ज़्यादा करता है, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा छोड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब देखिए क्या लिखा हुआ पिट कोयले में, सबसे घटिया कोयला, इसमें धुआं बहुत निकलता है। लिग्नाइट में देखिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे, भूरा कोयला। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन सा कोयला निकलता है, लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। यह बिटुमिनस कोयला देखिए, यह घरेलू कार्यों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोयला है। ठीक है, एंथ्रेसाइड, यह सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम कोयला है। यह जलते समय धुआं नहीं देता और सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, अर्थात ऊर्जा देता है। अब देखिए कोक। ठीक है, कोक को कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले कोयले को हवा की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, बहुत तेज गर्म किया जाता है। कोयले को हम क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो कोयला किस में बदल जाता है, कोक में बदल जाता है। ठीक है, उसमें होता क्या है, तो उसमें से सारी गैसें और नमी बाहर निकल जाती है, और इसके बाद में शुद्ध काला ठोस बचता है, और इस शुद्ध काले ठोस को हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर होता है, ईंधन के रूप में। इसका सबसे मुख्य उपयोग लोहे और स्टील के कारखानों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए चारकोल। चारकोल भी एक है, कार्बन का अपरूप है। चारकोल दो प्रकार का होता है, एक कास्ट चारकोल और एक जंतु चारकोल। कास्ट चारकोल क्या होता है, लकड़ी से बनता है। ठीक है, और हवा की सीमित मात्रा में बनेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, गैस मास्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कास्ट चारकोल का, क्योंकि ये जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, दूसरा जंतु चारकोल, यह जानवरों की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। कैसे, जानवरों की हड्डियां होती है, उनके भंजक आसवन विधि से इनको, इस चारकोल को प्राप्त किया जाता है। कौन से चारकोल को, जंतु चारकोल को, ध्यान रखना। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, चीनी को साफ करने में। ठीक है, चीनी का पीलापन हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का देखिए, काजल या लैम्प ब्लैक। ठीक है, जब तेल, घी, मोम या केरोसिनी को बहुत कम हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो काले रंग का धुआं निकलता है। उसे बर्तन या दीवारों पर इकट्ठा कर लिया जाता है, यही क्या कहलाती है, काजल। आगे बात समझें। अब देखिए उपयोग, आँखों में लगाने के अलावा इसका उपयोग प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश, टायरों में काले रंग के रबर को मजबूती देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, काजल या लैम्प ब्लैक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलें, आज के वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।